बहुत बहुत आत्मवंदन सबको। एक ज्ञानी आत्मज्ञानी कब बनता है, या एक साधु संत कब बन जाता है, या हम कहें कि एक फकीर अपनी मस्ती में कब जाता है। तो शायद आप सब कहेंगे कि जब व्यक्ति को आनंद आ जाता है, वो पूर्ण रूप से जब आनंदमय हो जाता है, तो वह एक आत्मज्ञानी या साधु या मस्ती में मस्त हो जाता है। परंतु वह आनंद कब आता है, तो वह आनंद कैसे आएगा और कब आता है, आज हम इसी बात पर विचार करते हैं। एक छोटे दृष्टांत से पहले अपन इसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक गांव में एक पेड़ के नीचे सरपंच यानी पंचाल यानी कि कुछ व्यक्ति वहां पर खड़े होकर विचार विमर्श कर रहे थे। जब कुछ हल नहीं निकला, तो सामने एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए थे। वो सब के सब उनके पास चले जाते हैं। साधु बाबा से वो लोग कहते हैं कि बाबा, एक समस्या आप आन पड़ी है और हम उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा, क्या हुआ बताओ। तो बोले, बाबा, गांव में एक ही कुआं है और उसमें कुछ सियार गिर गए हैं। तो साधु बाबा कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उस कुएं में जाके गंगा जल डाल दो, आपका कुएं का पानी पवित्र हो जाएगा और पीने योग्य हो जाएगा। वह सब के सब गांव वाले जाके गंगा जल डाल देते हैं, जितना उनके पास रहता है डालते हैं। लेकिन समस्या वहीं की वहीं कुएं में से दुर्गंध दूर नहीं होती है। बाबा के पास फिर आते हैं वो लोग कि बाबा, हमने गंगा जल डाल दिया जैसा आपने बताया था, परंतु दुर्गंध तो दूर हुई नहीं और वो पीने योग्य भी नहीं हुआ पानी। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, अब एक काम करो, उसमें सुगंधित पदार्थ ऐसा कुछ डालो जिससे सुगंध आ जाए वहां पर। सबकी सब गांव वाले जाते हैं और उस कुएं में जाकर सुगंधित पदार्थ को डालते हैं कि गांव उस कुएं में उस गांव के कुएं में सुगंध आ जाए, तो वो पीने योग्य जैसे बन जाए। अब वो, लेकिन डालने के बाद भी समस्या वहीं की वहीं बनी रही। बाबा के पास फिर आते हैं कि हे बाबा, आपने कहा था कि गंगा जल डाल दो, आपने कहा कि सुगंधित पदार्थ डालो, हमने वो डाला, लेकिन समस्या हल नहीं हुई, दुर्गंध तो दूर हुई नहीं है। बाबा कहते हैं, अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। बाबा उनके साथ जाते हैं और कुएं में झांक कर देखते हैं, तो उस कुएं में 5 सियार पड़े रहते हैं, मरे हुए। बाबा कहते हैं कि तुमने गंगा जल डाला, तुमने उसमें सुगंधित पदार्थ डाला, लेकिन इन सियार को तो निकाला नहीं। जब तक आप इसको निकालोगे नहीं, तो कुएं का पानी पवित्र कैसे होगा और पीने योग्य कैसे बनेगा। तब उन गांव वालों को समझ में आता है और वह 5 सियारों को निकालते हैं। वही समस्या आज हमारे साथ भी है, क्योंकि ये शरीर हमारा कुआं बना हुआ है और मन जो है हमारा, वह पानी है। और उस पानी में, मन रूपी पानी में सियार पड़े हुए हैं, 5 प्रकार के सियार हैं, जो जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे, जब तक हमको आनंद नहीं आने वाला, वह मस्ती नहीं आएगी। तो वो सियार रूपी क्या है मन में, जिस प्रकार से हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसी प्रकार हमारे मन की भी 5 इंद्रियां हैं। और वह मन की 5 इंद्रियां क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 जब तक मन में है, ये विकार जब तक रहेंगे, आपको आनंद नहीं आने वाला। हम कितना भी प्रयास करेंगे, इन विकारों को जब तक दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक हमको वह मस्ती प्राप्त नहीं होगी जो एक फकीर को प्राप्त होती है। कहते भी है ना कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन कैसा है हमारा? पीपल के पत्ते के समान है, चंचल, जो हिलता ही रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वह मन के जो विकार है ना,
वह नहीं निकल रहे हैं। मन के विकारों को जब तक हम नहीं निकालेंगे, हमें वह आत्मज्ञानी या संत की बात को हम मन में कैसे रख पाएंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसके माध्यम से सीखने का प्रयत्न भी करा जाता है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नर के पंथ, सब हर परिहरि रघुबर ही, भजहु भजहि जेहि संत। तो जब तक आपके मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बसा हुआ है, हम आत्मज्ञानी नहीं बन पाएंगे, वह सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है ये मन के विकार? काम क्या कहलाता है? क्रोध क्या कहलाता है? काम क्या है? काम काम वासना। हम तो सिर्फ ये जानते कि काम वासना यानी कि एक पुरुष एक स्त्री के स्पर्श की इच्छा को करने की काम को हम काम वासना कहते हैं। लेकिन काम वो नहीं होता है। काम वह है कि जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है ना, कि मुझे बस ये मिल जाए, कोई भी वस्तु हो हमें बस मिल जाए, कैसे भी करके मिल जाए। आपने देखा होगा कि बच्चों को अधिकतर रहता है कि जैसे कि फोन चाहिए, उनको आईफोन चाहिए या मोबाइल चाहिए, तो वो पीछे पड़े रहते हैं कि हमें मिल जाए। इतनी तीव्र इच्छा होती है उनके कि मिल जाए। हम लोगों को भी कुछ ऐसी स्थिति आती है कि कोई वस्तु अगर पसंद आ जाती है तो बस ऐसी इच्छा होती थी कि मिल जाए। वही हमारा काम है, वही हमारी काम वासना है। जैसे एक बच्चे को आप साथ में लेके जाते हो और अगर किसी दुकान पे खड़े होते हो तो उस बच्चे की अगर नजर चॉकलेट पर पड़ जाती है तो उसकी तीव्र इच्छा हो जाती है कि मुझे ये चॉकलेट मिल जाए, और वो आपसे मांगने लगता है कि मुझे ये चॉकलेट दिला दीजिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए। तीव्र इच्छा होती है उसकी। यही उसका काम कहलाता है। फिर इसके बाद आता है क्रोध। क्रोध क्या होता है? क्रोध जब हमें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है या हम किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमें अपने आप में खीज होती है, अपने आप में क्रोध आता है। या हमारी कोई बात नहीं सुनता है तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार जब बच्चे को हम चॉकलेट नहीं देते हैं तो उसको क्रोध आता है, वह अपने हाथ पैर पटकता है कि और रोने लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। तो क्रोध तब उत्पन्न हो जाता है, ये उसका विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर लोभ। यदि आप उसके रोने से, बच्चे के रोने से, उसकी दशा को देखकर आप उसको एक चॉकलेट दिला देते हो, तो वह बच्चा चॉकलेट खा के तुरंत कहता है कि मुझे एक और दिलाओ, मुझे और चाहिए, तुरंत बोलता है। तो ये उसका लालच बढ़ जाता है। यदि कोई, जैसे कि अगर आप भी दुकान चलाते हैं, आपकी दुकान है और आप टारगेट रखते हैं कि मैं 5,000 आज के दिन 5,000 से ज्यादा नहीं कमाऊंगा, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि आपको 5,000 से ज्यादा आज पैसे मिलने वाले हैं, ज्यादा आपका मुनाफा होने वाला है, तो क्या आप उसको रोक देंगे कि आज नहीं, मेरा 5,000 का टारगेट हो गया है, मैं नहीं लूंगा, नहीं लेती हूँ? तो लेकिन लालच, लोभ आ जाता है कि अगर मिल रहा है तो लेने में क्या परेशानी है, और आप वस्तुओं को बेच देंगे और कमाने लगेंगे। तो ये लोभ तुरंत जागृत हो जाता है, ये मन का विकार तुरंत हमारा जागृत हो जाता है। उसी बच्ची की भांति जो कह रहा है कि मुझे एक और दिला दीजिए चॉकलेट। क्यों? जब काम क्रोध लोभ उत्पन्न होता है ना, तो मोह भी हो जाता है। मोह मन का विकार ऐसा है कि सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे उस बच्चे को चॉकलेट के बारे में नहीं पता है कि वो चॉकलेट यदि हम खाएंगे तो हमें, हमारे शरीर के लिए, हमारे दांत के लिए कितना नुकसानदायक है। उसको उससे प्रेम है, उस चॉकलेट से, कि मुझे तो चाहिए, दे दो बस, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार जैसे एक माँ को भी अपने बच्चे से इतना प्रेम होता है, हमको अपने परिवार से इतना प्रेम होता है, यदि हमारे परिवार में के सदस्य कुछ गलती करते हैं तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, सही और गलत में फर्क नहीं करते हैं, बल्कि प्रेम के माध्यम से, मोह, प्रेम नहीं, मोह के माध्यम से, मोह के कारण उस बात को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा काम करते हैं, उसको उसका निवारण नहीं करते हैं। जबकि
एक बच्चे को उसका बेटा इतना अच्छा लगता है, वह कैसा भी हो, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे दुबला हो, चाहे मोटा हो, उसके लिए वह बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वह मोह जागृत हो जाता है कि मेरा बेटा दुनिया में सबसे सुंदर है। तो ये मोह, काम, क्रोध, लोभ ऐसे विकार हैं जो मनुष्य के मन में समाये हुए हैं, और वह हमको आत्मज्ञान प्राप्त करने में बाधक होते हैं। और तो और सबसे बड़ा खतरनाक विकार है अहंकार। अहंकार ऐसा विकार है, ऐसी इंद्रिय है मन की कि जो दिखाई नहीं देती है। आपका काम भी दिखाई दे जाएगा, आपका क्रोध भी दिखाई देगा, आपका लोभ भी दिखाई दे जाता है, और मोह भी दिखाई देता है, पर अहंकार दिखाई नहीं देता है। अहंकार कब आता है? जब हमारे अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होता है ना, तो अपना अहंकार जागृत हो जाता है। आप देखना, चाहे आप परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे मित्र मंडली में हो, चाहे बाहर हो, चाहे बाजार में हो, कहीं भी हो, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरा कोई कहना नहीं सुन रहा और अपना प्रभुत्व आप नहीं जमा पा रहे हो, तो आपका अस्तित्व, आपको ऐसा लगता है कि खतरे में है, तो तुरंत आपका अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जो दिखाई नहीं देता है। यह एक ऐसा विष है जो हमको सुख तो देता है, लेकिन दुख की जड़, मतलब हर समय दुख देने शुरू पर देता है। सुख प्रदान करते हुए भी जीवन भर दुख देता रहता है। ये ऐसा अहंकार होता है का। और तो और जब हम किसी के अहंकार को देखते हैं ना, तो हमारा भी स्वाभाविक अहंकार उत्पन्न हो जाता है। ये अहंकार की एक विशेषता कहना चाहिए, या दुर्गुणता, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सामने वाला का अहंकार यदि कर रहा है तो हमारा अहंकार भी जागृत हो जाता है। ये एक ऐसा शत्रु है जो जगत में हमें अकेला कर देता है। संसार में हम अकेले हो जाते हैं अहंकार के कारण। तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ऐसे मन के विकार हैं जो एक ध्यानी को ध्यान करने में बाधक उत्पन्न करते हैं। या भक्ति हो, या ज्ञान मार्ग हो, या कर्म मार्ग हो, ये मन के विकार हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और जब तक ये मन के विकार दूर नहीं होंगे, हम अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इन विकारों को यदि हम परमात्मा से जोड़ दें, तो ये विकार अवगुण की जगह गुण बन जाते हैं। यानी ये दोष नहीं रहते, हमारे लिए फायदेमंद हो जाते हैं यदि हम इसको परमात्मा से जोड़ दें। परमात्मा से जुड़ते ही ये विकार हमारे आनंद को बढ़ा देता है। हम उस परमात्मा की शरण में, या हम आध्यात्मिक मार्ग में और आगे बढ़ने लगते हैं। ये ऐसे गुण अब अवगुण गुण में बदल जाते हैं। तो कैसे बदल जाते हैं? जैसे कि आप, जब हम सब ध्यान करते हैं, और आप ध्यान करते हैं तो आपको आनंद धीरे धीरे आने लगा है, या हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में जब हम आनंद परमात्मा से जोड़ने लगते हैं, तो परमात्मा से जुड़ते वक्त आपको एक अनुभूति प्राप्त होने लगती है, अच्छा लगने लगता है। उसी समय यदि आपके घर में कोई आ जाए और उस समय आपको अपने आप में एक ये हो कि अरे मैं ध्यान ठीक से नहीं कर पा रही, या आप सुबह ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो आपको महसूस हो, अनुभव हो कि आज मैंने सुबह ध्यान नहीं कर पाई, या आप पूरे दिन आज ध्यान, भक्ति, पाठ, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपको अपने आप में एक ऐसा महसूस होगा कि मैं आज ध्यान या ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाई। तो उस परमात्मा को पाने की आपकी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं किस तरह से उस परमात्मा का अनुभव करूं। ये इच्छा जब आपकी परमात्मा से संबंधित हो जाती है ना, तब आपका काम एक गुण बन जाता है। और यदि आप सुबह से लेकर रात तक किसी काम में व्यस्त हैं और आपके मन में चल रहा है कि मैं आज ध्यान भी नहीं कर पाई, भक्ति भी नहीं कर पाई, ज्ञान भी नहीं करा मैंने, अच्छा सा कोई कर्म भी नहीं कर पाई, और उसके कारण आपको अपने आप में खीज उत्पन्न हो रही है, अपने आप में क्रोध उत्पन्न हो रहा है कि मैं आज कुछ भी नहीं कर पाई हूं, तो ये क्रोध आपका गुण बन जाता है कि मैं परमात्मा से आज मिल नहीं पा रही हूँ, उस आध्यात्मिक मार्ग में आज चल नहीं पा रही हूँ। तो वो कहे ऐसे क्यों होता है? क्योंकि संसार
कहते हैं कि संसार में परमात्मा के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें ऐसा क्रोध जब आता है परमात्मा से संबंधित कि हम आज ईश्वर से मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये लगने लगता है कि आज हमने हमारा समय व्यर्थ गया, अभी तक का जीवन हमने व्यर्थ गवा दिया, हमने परमात्मा को पाने के लिए कोई जतन ही नहीं किया। इस बात से जब आपको अपने आप पर क्रोध आने लगता है, तो हम आध्यात्मिक मार्ग में और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। फिर उसी मोह को भी, जो लोभ प्राप्त होता है ना, लोभ यानी कि जैसे उस बच्चे को लोभ हो गया था कि मुझे एक की जगह दो और मिल जाए, उसी प्रकार यदि हम उस लोभ को परमात्मा से जोड़ देते हैं कि हम अपने प्रियतम से अगर हमें मिलने की इच्छा हो जाए, जैसे एक माता को अपने बच्चे से जो और एक सेठ को अपने धन से लोभ होता है ना, ऐसे ही लोभ यदि हमें अपने परमात्मा से हो जाए, कि जब हम भक्ति, कर्म, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से प्रेम हो जाए प्रभु से, कि हमें बस अब परमात्मा की ही शरण में जाना है और कुछ नहीं करना है। जो भी कार्य करें वह परमात्मा से संबंधित हो, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह प्रभु के लिए कर रहे हैं। ध्यान में जब आपको ये महसूस होने लगे कि मैं 1 घंटा कर रही हूँ ध्यान, और अनुभूति जब आपको प्राप्त होने लगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अनुभूति मुझे और मिले, ये उस अलौकिक दिव्य रूप का दर्शन मुझे और प्राप्त हो। ये जब आपके मन में मोह उत्पन्न हो जाएगा ना आध्यात्मिक मार्ग में, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और तो और, जब आपके मन में अहंकार, ये जब हम कहते हैं ना कि अहंकार दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आत्मज्ञानी बनने लगोगे ना, आप भक्ति के मार्ग में भक्तिमय रस को प्राप्त करने लगोगे ना, तो आपको अपने आप में गर्व होगा कि परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, कितना सुंदर जीवन दिया है। ये मनुष्य जीवन हमारा कितना सुंदर है कि हम इसमें परमात्मा का अस्तित्व जान पा रहे हैं। कौन है परमात्मा, कौन है, कौन मैं हूं, ये जब जानने का आपको मोह प्रेम हो जाएगा ना, तो आध्यात्मिक मार्ग में आप इतने आगे बढ़ोगे कि वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जब आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लोगे। बस हमको अपने मन के विकारों को, जो विकार हमारी जो इंद्रियां हैं, वह विकारों को यदि हम परमात्मा से जोड़ दें, तो वह मन के विकार नहीं होके गुण हो जाते हैं। और ऐसे गुणों को जब हम अपना लेते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा तो मानना है, और मुझे लगता है आप सबका भी यही मानना होगा, कि हम आध्यात्मिक मार्ग में अवश्य आगे बढ़ेंगे। तो इस बात पर, इस विषय पर मनन और चिंतन अवश्य करिएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।